प्रश्न कौन सा है? दूसरा। क्या कहता है प्रश्न दूसरा? अनुपात A अपॉन में A2, B अपॉन में B2 और C अपॉन में C2 की तुलना करना है हमें, और ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं हैं ना, वो एक बिंदु पर या तो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या संपाती होगी। तो प्रतिच्छेद रेखा है या समांतर रेखा है या संपाती रेखा है, ये आपको समीकरण के माध्यम से बताना है। एक बार और बता देता हूं मैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समांतर क्या होती है? समांतर क्या होती है? एक बार और बता रहा हूं मैं आपको। एक बार तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको, इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि भैया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है और समांतर रेखाएं क्या होती है और संपाती रेखाएं क्या होती है, मैं ये बता चुका था आपको। अब आगे देखना है कि हमें ये अगर देखना है प्रतिच्छेदी क्या है, तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो A1 अपॉन में A2 का। तो A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2, बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। या तो आपको ये दे देगा या फिर आपको ये दे देगा A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और ये भी आ जाए तो फिर डरना मत, सेम टू सेम बात एक ही है। उसके बाद समांतर रेखा क्या होती है? उसके बाद समांतर रेखा क्या होती है? तो समांतर रेखा में ये होगा कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2, बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के। तो A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, और बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के। अर्थात ये वाला पोर्शन अगर बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो समांतर रेखा कहला जाएगी। और संपाती रेखा क्या होगी? A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2, बराबर है C1 अपॉन में C2। अर्थात ये संपाती रेखाएं होंगी। अगर सारा अनुपात अगर बराबर हो गया तो वो संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं। और कोई भी अनुपात बराबर नहीं हुआ तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। लेकिन पहला अनुपात तो बराबर, लेकिन C1 C2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो वो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी? इस प्रकार की होंगी, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी। समांतर रेखाएं कैसी होंगी? रेल की पटरी की तरह होंगी, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनकी दूरियां क्या होती है? समान। इसलिए हम बोलते हैं उसको समांतर रेखा। संपाती रेखा क्या होती है? एक रेखा ये वाली है, एक रेखा ये वाली है, लेकिन इसी पर मैंने एक रेखा, एक लाइन और खींच दी, तो ये जो हो जाएगी वो संपाती रेखा हो जाएगी। एक के ऊपर एक संपाती रेखा, दोनों बराबर समांतर रेखा, दोनों क्रॉस में तो प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, एक के ऊपर एक संपाती रेखा। समझ में आई बात? और ये जो है कैसे आएगी? तीनों बराबर अनुपात नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। आखिरी वाला अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखा कहलाएगी। सारे के सारे अनुपात बराबर हो गए तो संपाती रेखा कहलाएगी। क्या इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल चुटकी बजाते क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बात लिख दूँ मैं कि A1 बटे में A2 बराबर क्या। एक बात और विशेष आपको ध्यान रखनी है कि जो ये संपाती रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इसका सेपरेटली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ओनली ऑन संगत संपाती होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ये ओनली ऑन कहाँ पूछेगा? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, रिक्त स्थान में पूछेगा, सही जोड़ी में पूछेगा, एक शब्द में पूछेगा, सत्य सत्य में पूछ लेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं आता है। ध्यान रखना है इस बात को। तो A1 अपॉन में A2 यानी कि A की वैल्यू कितनी है? 5 और B की वैल्यू कितनी है? 7। वहीं हमें रखना है क्या? B1 अपॉन में B2, तो B की वैल्यू कितनी है? -4 और B2 की वैल्यू कितनी है? 6। यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो वहीं C1 और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 अपॉन में -9। अब आपको देखना पड़ेगा 5/7, 4/6 और 8/9। तो आप खुद ब खुद देखो, क्या
A1 अपॉन में A2 बराबर है क्या B1, यानी कि 5/7, 5/7 है क्या? आप बोलोगे कि नहीं है, तो बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। फिर बोलोगे कि भैया 8 अपॉन में 9 है, 4/6 के बराबर है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है, तो बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के। तो यहाँ पर जब कोई बराबर नहीं होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में जाकर के मिलेगा। ये मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चनों में आपको। तो ये आपकी रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब अगला क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं हमें, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बुक में से, बुक का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 9x प्लस में 3y और प्लस में 12 बराबर में 0, और उसके बाद में 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 बराबर में क्या हो गया? 0। तो इसको हमें सोल्व करना है अभी। अब इसको सोल्व करने के लिए फिर वही अपनाएंगे अनुपात वाला, यानी कि A1 अपॉन में A2 बराबर 9/18 है। क्या है? 9/18। और दूसरी बात, B1 अपॉन में B2 क्या है? 3/6। कितने आ गए? 3/6। और यहाँ पर C1 अपॉन में C2 क्या है? 12/24। कितने हो गए? 12/24। तो यहाँ पर अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, कट रहे हैं। 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 3 एकम 3, 3 दून 6, 12 एकम 12, 12 दूने 24। इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन में A2 बराबर है 1/2 के, B1 अपॉन में B2 है बराबर 1/2 के, और C1 अपॉन में C2 है बराबर 1/2 के। तो आप मुझे बताओ कि 1/2, 1/2, 1/2 आया, तो आपका जो आंसर होगा वो अनुपात में क्या होगा कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के बराबर है C1 अपॉन में C2 के। जब सारे बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है। क्या होती है? संपाती होगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर लिया? हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो बुक से तीसरा क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। बुक से क्या कर लेते हैं? तीसरा क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। एनसीईआरटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एनसीईआरटी की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर में 0। उसके बाद में 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर में 0। तो ये इस प्रश्न 2 का आखिरी क्वेश्चन था, तीसरा। प्रश्न 2 का कौन सा था? आखिरी क्वेश्चन था, तीसरा। वहीं बात कर लेते हैं। A1 अपॉन में A2 बराबर में 6/2। कितने? 6/2। B1 अपॉन में B2 बराबर में माइनस के 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? माइनस का 1। वहीं पे C1 अपॉन में C2 10 कितने हो गए? 9 हो गए। 10 कितने हो गए? 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखो आप कि A1 अपॉन में A2 बराबर 3/1 मिला, 3/1 मिला। वहीं पे आप देखो B1 अपॉन में B2 भी कितना मिला? 3/1 मिला। लेकिन C1 अपॉन में C2 बराबर 10/9 मिला, यानी कि 3/1 बराबर तो है यहाँ तक। इसका मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर C1 अपॉन में C2 नहीं है, क्योंकि 10/9 है यहाँ पर। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन आई थी तो उसको देखा था हमने समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी थी? समांतर रेखाएं थी। कैसी थी? समांतर रेखाएं। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमने ये 3 क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, और आपको पूरा समझ में भी आया होगा। ये क्वेश्चन आते हैं कहाँ पर? ये आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना।